हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल्स। तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 फिजिक्स के चैप्टर 1 के वीबीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। ये सीरीज का पहला वीडियोस। तो ये इस वीडियो में प्रकाश के परावर्तन के सभी यानी 2 नंबरिया क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से समझेंगे और इसके सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है। तो इसका उत्तर होगा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन 1 होता है। इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब सीधा आभासी एवं वस्तु के आकार के बराबर है। यहाँ पे बिंब का मतलब वस्तु होता है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण के 3 उपयोगों को लिखे। तो सबसे पहले हम उत्तल दर्पण के उपयोग को देखते हैं। इसका उपयोग मोटर कार, बस तथा स्कूटर इत्यादि में साइड मिरर के और पीछे के आईने के रूप में होता है। अब हम अवतल दर्पण के देखते हैं। इसका उपयोग हजामती दर्पण यानी दाढ़ी बनाने के लिए, टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट तथा सर्च में परावर्तकों के रूप में तथा डॉक्टर के द्वारा रोगियों के कान, दांत, गला आदि की जांच के लिए किया जाता है। तो ये हुआ उत्तल तथा अवतल दर्पण के उपयोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गोलीय दर्पण के आवर्धन से आप क्या समझते हैं। आवर्धन का व्यंजक लिखें। तो गोलीय दर्पण का आवर्धन देकर कोमा देंगे और लिखेंगे गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब का आकार बराबर वस्तु का आकार, m बराबर h' या m बराबर -v/u भी इसका होता है। तो आप ये जो अंडरलाइन दिख रहा है इसको याद रखिएगा। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। दिए गए चित्र में अवतल दर्पण की फोकस दूरी pf और वक्रता त्रिज्या pc है। ये भी अवतल दर्पण bb' पर pc के समानांतर आपतित किरण और bf दर्पण से परावर्तित किरण है। कौन कौन ऐसे कोण है, कौन कौन से कोण आपतन आपस में बराबर है और क्यों। तो ये रहा फिगर और आइए इसका नियम देखते हैं। यहाँ पे नियम होता है प्रकाश के परावर्तन के नियम से कोण ABC बराबर कोण CBF होता है। ये तो आपको पता ही होगा। AB समानांतर PC, तो देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल एंगल BCF यानी एकांतर कोण के नियम से ये एंगल बराबर होंगे। समझ में आया होगा। देखते हैं अगला नंबर। ठीक है, पांचवा नंबर क्वेश्चन है। वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। तो आइए देखते हैं इसका अंतर। परावर्तित या अपवर्तित प्रकाश की किरणों के वास्तविक कटान से बना प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, जबकि परावर्तित या अपवर्तित प्रकाश किरणों को पीछे की ओर बढ़ने पर जहां पर वे मिलती हुई प्रतीत होती है वहां पर बना प्रतिबिंब वह आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, अगला देखते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार से बड़ा प्राप्त होता है, तो वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ स्थित होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित होना चाहिए। ठीक है, इसका बी नंबर क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होगा या उल्टा। तो जब
वस्तु का आकार उल्टा होगा, यानी इसका सही आंसर उल्टा हो जाएगा, बी का आंसर। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? तो अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव और फोकस के बीच में रखना चाहिए, तभी अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किए जा सकते हैं। बी नंबर 7 का बी नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो अनंत पर बनेगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है 2 नंबर ये क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में होने वाले परावर्तनों के में अंतर स्पष्ट करें। तो देखते हैं, अवतल दर्पण ऐसा गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण ऐसा गोलीय दर्पण है जिसका बाहरी पृष्ठ रजतित रहता है और प्रकाश का परावर्तन इसके भीतरी पृष्ठ से होता है। इसके विपरीत उत्तल दर्पण ऐसा गोलीय दर्पण है जिसका भीतरी पृष्ठ रजतित रहता है और प्रकाश का परावर्तन इसके बाहरी पृष्ठ से होता है, यानी अवतल दर्पण के जस्ट अपोजिट कार्य करता है उत्तल दर्पण। ठीक है, वस्तु की स्थिति के अनुसार अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वास्तविक या काल्पनिक, आवर्धित या छोटा या समान साइज का होता है, यह सीधा या उल्टा हो सकता है। तो उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, सीधा और हर्षित यानी छोटा होता है, जो उत्तल दर्पण के पीछे उसके मुख्य फोकस के अंदर बनता है। आशा करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश किरण किस प्रकार से परावर्तित होती है? तो प्रकाश किरण परावर्तन के बाद उसी पथ में वापस लौट जाती है, यानी उसी प्रकार लौट जाती है। बी नंबर इसका क्वेश्चन पूछ रहा है, किस दर्पण में किसी वस्तु का हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु का आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि फिजिक्स जो सब्जेक्ट है ये काफ़ी बोरिंग फील करने होता है, तो रहने देते हैं यहीं। फिर कल 9 के आगे देखेंगे, और ऐसे ही वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, ताकि और भी मेंबर आपके पढ़ सकें।